एवरीवन, आई होप সকলোকে ভালে আছে। आप सब ठीक होंगे। हम सबको पता भी है कि असम पुलिस का फिजिकल हो चुका है और रिटर्न कभी भी असम गवर्नमेंट अनाउंस कर सकता है। और एडीआरई, डीएमई और वेरियस असम का स्टेट एग्ज़ाम तो हम लोग का असम गवर्नमेंट कंडक्ट कर ही रहा है, तो हमें अच्छे से प्रिपेयर होना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। তো সকলোকে গম পায় যে ভেৰিয়াছ এক্সামিনেশ্যনটো অসম গভৰ্ণমেণ্টে কণ্ডাক্ট কৰি আছে। এতিয়া কেতিয়া মানে আসাম পুলিচে ৰিটেনটো এনাউন্স কৰি দিব এইটো ঠিক নাই। তো বি প্ৰিপেয়াৰ্ড, তাহলে এক্সামটো যেতিয়া পাতে ভালকৈ এক্সামটো দিব পাৰে। তো আজি সেকেন্ড ক্লাস হ'ব, बर्मन डायनेस्टी ऊपर चर्चा करीम, ठीक है। तो आज बर्मन डायनेस्टी के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो विदाउट फर्दर डिले आई रोहित वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय सामयिक ज्ञान चैनल। ओके, तो हम लोग थोड़ा देखते हैं आगे। हम लोग स्टार्ट करने से पहले थोड़ा देख लेते हैं कि बर्मन डायनेस्टी का इन मैप में एक्सटेंशन कहाँ तक था। आप लोग सब देख सकते हैं कि वेस्ट बंगाल का थोड़ा सा पार्ट भी था, ठीक है। तो पुष्य बर्मन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। रिसेंटली जो एसआई एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था उसमें भी इसका ऊपर पूछा था, हु वाज द फाउंडर ऑफ बर्मन डायनेस्टी, ठीक है। तो ही क्लेम डिसेंडेंट ऑफ नरकासुर, ठीक है। नरकासुर डिसेंडेंट तो क्लेम करिছিলে कोने, पुष्य बर्मन। आप लोग देखेंगे कि जितना भी एंशियन हम लोग का कामरूप में रूलर था वो लोग नरकासुर का डिसेंडेंट क्लेम करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग डिसेंडेंट का अगर आप क्लेम करते हो, उन लोग का प्रजा भी इजीली उसको राजा के तौर पर एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके लिए वो लोग स्ट्रॉन्ग डिसेंट को अपना क्लेम करते हैं। ক'বলৈ গ'লে নৰকাসুৰটো ক্লেইম কৰিছিলে, ঠিক আছে, পুষ্য বৰ্মনে এছ ব্লাড লাইন। কাৰণ যদি ক্লেইম কৰে প্ৰজাই সোনকালে একচেপ্ট কৰি লয় এজ এ ৰুলাৰ অফ ডেট পাৰ্টিকুলাৰ প্লেচ, ঠিক আছে। পুষ্য বৰ্মন যেতিয়া কামৰূপত এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে বৰ্মন ডাইনেষ্টিটো, সমুদ্ৰ বৰ্মন ৰুল কৰিছিলে ইণ্ডিয়াতে, ঠিক আছে। তো আলাহাবাদ পিলাৰ ইনস্ক্ৰিপশ্যন কোনে লিখিছিলে সুধিলে, সমুদ্ৰ বৰ্মন, ঠিক আছে, সমুদ্ৰগুপ্ত, সৰি। তো পুষ্য বৰ্মনে কি কৰিছিলে, এইটো টাইটেলটো লৈছিলে, ঠিক আছে। उसने पुष्य बर्मन ने टाइटल महाराजा धीराज, राजाओं का राजा, ठीक है, तो ये क्लेम किया था। पुष्य बर्मन के टाइम पे कामरूप में ब्राह्मिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, ये थोड़ा देख लेना आप लोग। और उसको किसने शासित किया था पूछने से, समुद्र बर्मन। तो समुद्र बर्मन के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, फिर भी थोड़ा जो चीज़ है वो देख लेते हैं। उसको फिफ्थ ओशन से भी नाम जाना जाता है। और उसके टाइम पे जस्टिस जो सिस्टम था हिंदू का रिलीजियस इंस्क्रिप्शन एंड वैदिक कल्चर के अनुसार किया जाता था। যেতিয়া সমুদ্ৰ বৰ্মন ৰুল কৰিছিলে আফটাৰ পুষ্য বৰ্মন, কি কৰিছিলে, জাষ্টিছ ছিষ্টেমটো অসমত হিন্দু ৰিলিজিয়াছ আৰু ভেদিক কালচাৰ হিচাপে, ভেদিক কালচাৰ মানে ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুৰ্বেদ, অথৰ্ববেদ, সেইটো হিচাপে কি কৰিছিলে, জাষ্টিছ ছিষ্টেমটো প্ৰভাইড কৰিছিলে, ঠিক আছে। बाला बर्मन टू वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रूलर इन बर्मन डायनेस्टी। कारण होइसे ड्यूरिंग हिज टाइम उसका डॉटर जो था अमृत प्रभा, कश्मीर का प्रिंस मेघवाहाना के साथ उसका शादी हुआ था, ठीक है। कल्याण बर्मन, ठीक है, ये अलग चाई लब। डिफिटेड बाय समुद्रगुप्त मेंशन इन अलाहाबाद पिलार इनस्क्रिप्शन, ठीक है। যদি क्वेश्चन सोधे अलाहाबाद पिलार इनस्क्रिप्शन কোনটো रूलर मेंशन आसे डेट डिफिटेड बाय समुद्रगुप्त, आंसर विल बी कल्याण बर्मन, ठीक है। ये आसे अलाहाबाद इनस्क्रिप्शन पिलार इनस्क्रिप्शन, ठीक है। महेंद्र बर्मन, ये इम्पोर्टेंट आसे कारण उसके टाइम पे पहला असम पर अश्वमेध यज्ञ को परफॉर्म किया गया था, ठीक है। हॉर्स सेक्रीफाइस इसको बोलते हैं। तो यही इम्पोर्टेंट है उसका, और उतना जानने का ज़रूरत नहीं है। और देखते हैं भूति बर्मना known for conquered पुंद्रवर्धना granted land to 205 families for of ब्राह्मणस, ठीक है। अभी पुंद्रवर्धना कहाँ पर है पूछने से, अभी का टाइम पर वेस्ट बंगाल और जो बांग्लादेश का
जगह पर अभी पुंड्रवर्धन जो है अभी लोकेटेड है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछने से যদি क्वेश्चन होते মানে 205 ফেমিলি জাগাটো কোনে গ্ৰহণ কৰিছিলে, আনসাৰ উইল বি ভূটি বৰ্মনে। ঠিক আছে, সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় এক্সাম পাৰ্সপেক্টিভ, আৰু সেইটো ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। বাদগঙ্গা এপিগ্ৰাফটো কোনে লিখিছিলে, ইনস্ক্ৰিপশ্যনটো কোনে लिखिছিলে, किसने लिखा था बदगंगा एपिग्राफ को, आंसर विल बी भूटी वर्मन। बदगंगा एपिग्राफ इज द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन सोर्स ऑफ एंशियन आसाम। एंशियन आसामेर कारणे वन ऑफ द अर्लीस्ट सोर्स হয় बदगंगाটো। ঠিক আছে, हेतु চাও এনেকে হয় अश्वमेध यज्ञ। बर्मन डायनेस्टी का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर दैट इज भास्कर बर्मन। इसके ऊपर थोड़ा चर्चा करते हैं। उसका पिताजी का नाम फादर ऑफ भास्कर बर्मन वाज सुस्थित बर्मन। ही वाज डिफीटेड बाय महासेना गुप्ता। যেতিয়া কামৰূপত সুস্থিত বৰ্মন ৰুল কৰিছিলে তেতিয়া ইণ্ডিয়াতে ৰুল কৰিছিলে গুপ্তা এম্পায়াৰ महासेना गुप्ता। ঠিক আছে, কামৰূপা অহাৰ পিছত সুস্থিত বৰ্মনেতো डिफीट কৰি দিয়ে। कामरूपा में महासेना गुप्ता आने के बाद सुस्थित बर्मन को डिफीट करता है। ठीक है, उसके बाद सुस्थित बर्मन मर जाता है। सुस्थित बर्मन मरने के बाद उसका जो सबसे बड़ा बेटा है एल्डर सन सुप्रतिष्ठा बर्मन, ठीक है, कामरूपा को रूल करेगा अभी। तो जब महासेना गुप्ता कामरूपा पर अटैक करता है तो अल्टीमेटली आगे का रूलर जो था भूटी बर्मन, जिन्होंने पुंड्रवर्धन को कैप्चर किया था, जो अभी का टाइम पर वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, वो क्या होता है गुप्ता एम्पायर उसको कैप्चर कर लेता है। तो क्या होता है कामरूपा का जो एम्पायर का जो एरिया था वो अल्टीमेटली छोटा हो जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग याद रखना। क्यों बोल रहा हूँ आपको बाद में पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अभी जो डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा आप लोग गौर से सुनिएगा। ठीक है, भास्कर बर्मन और हर्षवर्धन का जो अलायंस एस्टैब्लिश होता है, क्यों होता है, उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। जब महासेना गुप्ता सुस्थित बर्मन को डिफीट करता है तब हर्षवर्धन का भी पिताजी प्रभाकर वर्धन कनौज पर रूल कर रहा था। हर्षवर्धन का बड़ा भाई राज्यवर्धन उसका पिताजी प्रभाकर वर्धन को रिप्लेस करता है। लेकिन क्या होता है कि राज्यवर्धन को भी शशंक मार डालता है। ठीक है, शशंक क्या करेगा, हर्षवर्धन का बड़ा भाई को मार डालता है। तो क्या होता है अल्टीमेटली हर्षवर्धन का और भास्कर वर्धन का दोनों का एनिमी कौन बन जाता है, शशंक। तो क्या होता है दुश्मन का दुश्मन, ठीक है, दोनों का दुश्मन। ठीक है, तो ये दोनों दोस्त बन जाता है। ठीक है, तो क्या होता है भास्कर वर्मन को पता है कि हर्षवर्धन का भी बड़ा भाई को शशंक ने मारा है। ठीक है, और भास्कर वर्मन को भी अपना जो लॉस टेरिटरी है, अपना जो लॉस ग्लोरी है उसको भी ग्लोरीफाई करना था, तो उसको भी चांस मिल जाता है। तो क्या करता है वो अपना एम्बेसडर जिसका नाम था हंसवेग, ठीक है, हंसवेग को हर्षवर्धन का कोर्ट पर प्रेजेंट करता है। ठीक है, प्रेजेंट करने के बाद अलायंस एस्टैब्लिश करेगा किस किस के बीच में, भास्कर वर्मन और हर्षवर्धन के बीच में अलायंस एस्टैब्लिश करेगा। कौन, भास्कर वर्मन का एम्बेसडर जिसका नाम था हंसवेग। ठीक है, तो देख लेते हैं थोड़ा। तो अलायंस करने के बाद क्या करेगा, हर्षवर्धन वेस्ट की तरफ से अटैक करेगा और भास्कर वर्धन ईस्ट की तरफ से। तो क्या करता है दोनों ऐसा करके इस वाला पोर्शन पर अटैक करता है। ठीक है, अटैक करने के बाद शशंक के पास और कोई चारा नहीं था तो वो उड़ीसा पर भाग जाता है, वो नीचे की तरफ भाग जाता है। अल्टीमेटली क्या होता है हर्षवर्धन और भास्कर वर्धन क्या होता है, जीत जाता है अगेंस्ट शशंक।
ठीक है। तो ऐसे कर कर शशांक को डिफीट कर देता है। और यहाँ पर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग, एक चीज़ देखो कि जब बैटल होगा, बैटल ख़त्म होने के बाद भास्कर इवेंचुअली ऑक्युपाइड कर्णशुवर्णा एंड द नॉर्थ बंगाल पुंड्रवर्धना। पुंड्रवर्धना जो हम लोगों ने आगे देखा था, देखिए यहाँ पर देखो पुंड्रवर्धना, ठीक है, जो फिर से जाकर भास्कर वर्मन उसको ऑक्युपाई करता है। ठीक है। तो भास्कर वर्मन जब पुंड्रवर्धना को ऑक्युपाइड करेगा, आफ्टर द विक्ट्री ही इशूड निधानपुर कॉपर प्लेट फ्रॉम ग्रान टू confirm the grand lands in the चंद्रपुरी विषया ऑफ पुंड्रवर्धना। ये चीज़ क्या बोल रहा है आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं, अभी दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो, पुंड्रवर्धना को कैप्चर करने के बाद लेन ग्रांट करता है 205 ब्राह्मण का फैमिली को, लेकिन महासेना गुप्ता कैप्चर करने के बाद ये जो एरिया था वो अल्टीमेटली गुप्ता एम्पायर का हाथ पे चला जाता है। तो लेन जो ग्रांट किया था भूति बर्मन ने, वो अल्टीमेटली क्या हो जाता है, वो भी किसका हाथ में चला जाएगा, गुप्ता एम्पायर के पास पे। ठीक है। तो भास्कर बर्मन ने क्या करेगा, पुंड्रवर्धना को कैप्चर करने के बाद एक कॉपर प्लेट, ठीक है, मतलब कि अभी के टाइम पे समझ लो कि नोटिफिकेशन गवर्नमेंट जो जारी करता है ना, वैसे ही उसने एक नोटिफिकेशन इशू किया। এতিয়া কি হৈছে কি ডিউৰিং দ্য ভাস্কৰ বৰ্মনছ ফাদাৰ টেনিয়াৰ, যে ডেট ইজ সুস্থিত বৰ্মনা, গুপ্তা এম্পায়াৰ পুন্দ্ৰৱৰ্ধনাটো কেপচাৰ কৰি লয়। গম পাইছে, পুন্দ্ৰৱৰ্ধনাটো কেপচাৰ কৰি লয়। এতিয়া কি হৈছে, পুন্দ্ৰৱৰ্ধনাটো কেপচাৰ কৰাৰ পিছত গভৰ্ণৰ মহাসেনাৰ গুপ্তাৰ গভৰ্ণৰটো শশাংকটো এজ এ ৰুলাৰ অফ দ্য ৱেষ্ট বেংগল, ডেট ইজ পুন্দ্ৰৱৰ্ধনা থৈ গুচি যায় কোনে, মহাসেনা গুপ্তা। গম পাইছে। এতিয়া কি হৈছে, ৱেষ্ট বেংগল এৰিয়াতে শশাংকে এতিয়া কি কৰে, এটা কেপিটেল ইষ্টাব্লিছ কৰে, যাৰ নাম আছিলে কৰ্ণসুৱৰ্ণা। গম পাইছে, কৰ্ণসুৱৰ্ণা। এতিয়া কি হৈছে, ভাস্কৰ বৰ্মনৰ কাৰণে এটা টেনশ্যন আছিলে, কাৰণ মানে হিজ ফৰফাদাৰ, ডেট ইজ ডিউৰিং হিজ গ্ৰেট গ্ৰেণ্ড ফাদাৰ টাইম, ভূতি বৰ্মনা লেনটো আছিলে পুন্দ্ৰৱৰ্ধনা, লেকিন এতিয়া কি হৈছে, ডিউৰিং হিজ ফাদাৰ টাইম পুন্দ্ৰৱৰ্ধনাটো গুচি গৈছে। এতিয়া কি কৰিব লাগিব, গ্ল'ৰিফাই কৰিব লাগিব, দ্য লষ্ট গ্ল'ৰিটো আৰু আনিব লাগিব না। যাৰ কাৰণে কি কৰে, ভাস্কৰ বৰ্মনা চান্সটো ৱেইট কৰে, আৰু চান্সটো পাই যায় কেনেকা, এতিয়া ডিছকাছ কৰিম। হৰ্ষবৰ্ধনৰ ককাই আছিলে, এল্ডাৰ ব্ৰাদাৰটো নামটো আছিলে ৰাজ্যবৰ্ধনা। ঠিক আছে। ৰাজ্যবৰ্ধনাটো মাৰি পেলাই কোনে, শশাংক কি কৰে, মাৰি পেলাই হৰ্ষবৰ্ধনৰ বিগ ব্ৰাদাৰ। তো আল্টিমেটলি কি হৈ যায়, ভাস্কৰ বৰ্মনা কি কৰে, চান্সটো লাভটো উঠায়। সেইটো চান্সটো গম পাইছে কোনে, ভাস্কৰ বৰ্মনা। আৰু ডিউৰিং ডেট টাইম হি চেণ্ড হিজ এম্বাচেডাৰ হংসবেগা। গম পাইছে, হংসবেগাটো চেণ্ড কৰে এজ এন এম্বাচেডাৰ টু দ্য হৰ্ষবৰ্ধনাছ কোৰ্ট, এলায়েন্স এষ্টাব্লিছ কৰিবৰ কাৰণে। ঠিক আছে। এতিয়া কি কৰে, হংসবেগা ফ্ৰম দ্য ছাইড অফ ভাস্কৰ বৰ্মনা ৰিলেশ্যনটো ষ্টাব্লিছ কৰে হৰ্ষবৰ্ধনৰ লগত। ঠিক আছে। এতিয়া কি কৰিব, হৰ্ষবৰ্ধনা আৰু ভাস্কৰ বৰ্মনা টুগেডাৰ ফাইট কৰিব। ঠিক আছে, একৈ লগত ফাইট কৰিব এগেইনষ্ট শশাংক। এতিয়া কি কৰে সেইটো চাওঁ, মেপত চাওঁ। হৰ্ষবৰ্ধনা ফ্ৰম দ্য ৱেষ্ট ছাইড, ঠিক আছে, আৰু ভাস্কৰ বৰ্মনা ফ্ৰম দ্য ইষ্ট ছাইড, এইটো এৰিয়াতে এটাক কৰে। গম পাইছে। এটাক কৰাৰ পিছত শশাংকটো কি কৰে, তাৰ পৰা ওলাই যায় উৰিষ্যাত এস্কেপ কৰি যায় কোনে, শশাংক। গম পাইছে। এতিয়া কি কৰে, আগেইন ভাস্কৰ বৰ্মনা পুন্দ্ৰৱৰ্ধনাটো কেপচাৰ কৰি লয়। ঠিক আছে। আৰু কেপচাৰ কৰাৰ পিছত নিধানপুৰ কপাৰ প্লেটটো ইছ্যু কৰে পুন্দ্ৰৱৰ্ধনা। ঠিক আছে। সেইটো আছিলে মানে এলায়েন্স অফ হৰ্ষবৰ্ধনা
एंड भास्कर वर्मन। भास्कर वर्मन क्या करेगा, हंसवेगा को हर्षवर्धना का कोर्ट पर भेजता है तो एक गिफ्ट लेके जाता है जिसका नाम था पात आरू टूली। वो क्या था पूछने से, वो एक पेंटिंग था। ठीक है, तो यही है इम्पोर्टेंट चीज़। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, चाइनीज़ पिलिग्रिमेज जिसका नाम था हुएन सांग कामरूप पे विजिट किया था किसके टाइम पर, भास्कर वर्मन के टाइम पर विजिट किया था। ठीक है, तो जब हुएनसांग आता है, ये था हुएनसांग पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन सॉरी। तो जब वो आया था तो आसाम के बारे में एक किताब लिखा था जिसका नाम था सी ইউ কি। সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট আছে, অলপ চাই ল'ব। আসামৰ কাৰণে একাউণ্ট লিখিছিলে सी ইউ কি। ঠিক আছে, চাওকচোন। চাইনিজ পিলিগ্ৰিমেজ হুয়েনসাং ভিজিটেড কামৰূপা। हाँ, he means Bhaskar Varmana invited Allahabad Assembly by Harshavardhana. Rule for 56 years, हाँ, also called Bachelor King, কুমাৰ ৰাজা। ঠিক আছে, বেচিলাৰ মানে কুমাৰ। সেইটো অলপ চাই ল'ব, মানে सी यू की ভিতৰত কি इम्पोर्टेंट टॉपिक आसिले। सी यू की में हुएनसांग ने क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ लिखा था असम के बारे में। तो फर्स्ट इज एरिया ऑफ कामरूपा वाज 10,000 ली। ठीक আছে, मीन्स 1,700 মাইল। ঠিক আছে, সেইটো সুধিছে এক্সামত। মই এতিয়া গম নাপাওঁ, কিন্তু সুধিছে, মই এইটো জানো। fruits cultivated in Assam, jackfruit and coconut. No faith on Buddhism, however Bhaskar supported Buddhism। important inscription दिया है, ये बहुत वेरियस एग्जाम्पल पूछ चुका है, तो आप लोग इसको थोड़ा गौर कीजिएगा। मैं PDF जब प्रोवाइड करूँगा तो ये भी डाल दूँगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जितना भी हम लोगों ने आज डिस्कस किया वो सब मैंने वेरियस सोर्सेस से लेकर आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ एग्ज़ाम के लिए इनफ है। जब मैं MCQ दूंगा, आप लोग जब प्रैक्टिस करोगे तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि आप लोग कितना पढ़ चुके हो। ठीक है, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जितना हो सकता हूँ शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों का टाइम भी वेस्ट ना हो, और जो जितना भी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के लिए जो पढ़ना हो वो भी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। ठीक है, तो दिस इज़ टुडेज़ क्लास।